और वो देखिए गाड़ी भी फंसी हुई है, उसको चलाने में दिक्कत हो रही है। चढ़ाई है थोड़ी यहाँ पे, बहुत बुरी तरीके से हाथ गल रहा है। 1-2 डिग्री टेम्परेचर हो गए। देखो हाथ कैसे सिकुड़ गया है। ये लग रहा है कि शायद अब धूप में पहुँच जाएंगे, अब धूप में पहुँच जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से छलावा साबित हो रहा है। तो कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसा रास्ता है ओम पर्वत का। लेकिन सारी कठिनाइयों के बावजूद ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर वैली है। और ये सूरज सर के ऊपर चमक रहा है, लेकिन सूरज को देख के आप बिल्कुल भ्रम में मत जाइएगा। टेम्परेचर यहाँ 2 डिग्री ही है। तो दोस्तों, कल आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद हम वापसी में नाबी विलेज में ही रुक गए थे। आज हम निकलेंगे ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए, और दर्शन के बाद हम वापस धारचूला चले जाएंगे। ओम पर्वत जाने का रास्ता आदि कैलाश जाने के रास्ते की तुलना में ज़्यादा खराब है, पर साथ ही साथ ये आदि कैलाश के रास्ते से कई गुना खूबसूरत भी है। तो आइए शुरू करते हैं अपने ओम पर्वत की यात्रा को। सुबह के 6:15 बज रहे हैं और हम लोग नाबी में रुके हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर करीब 3-4 डिग्री रहा होगा। रात में और कम हो सकता है रहा हो। ये बाहर पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई है, तो सब लोग नहा धो रहे हैं। तो अभी हम लोग निकलते हैं ओम पर्वत के। हमारे होम स्टे की विंडो से बाहर का नज़ारा है। वैली है सुंदर सी, और ये पहाड़ हैं जिन पर बर्फ़ गिरी है, और अभी भी सनलाइट इन पर पड़ना शुरू हो गई है। इन दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में जहां लाइट और गीजर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, पानी गर्म करने का ये जुगाड़ देखिए। नाबी गांव चारों तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ के पहाड़ भी लद्दाख की तरह बंजर हैं। हरियाली आपको सिर्फ वैलीज़ में ही देखने को मिलती है। ये है हमारा होम स्टे। यहाँ हमने खाना खाया था किचन में। साथी हमारे तैयार हो गए हैं, और बाइक हमारी वहाँ है। काफ़ी बर्फीला पानी जमा है उसके ऊपर। अभी ओम पर्वत जाएंगे, उसके बाद फिर वापस जितना भी जाएंगे धारचूला तक जाएंगे शायद। फिर उसके बाद नबी विलेज में है। रात हमने यहाँ पे बिताई, काफ़ी ठंड थी। और ये देखिए हमारे बाइक की सीट्स का हाल, सब पे बर्फ जम गया है। इस पे बर्फ़ की एक लेयर जम गई है। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पे रात में टेम्परेचर कितना रहा होगा। उंगलियाँ जमने लगती हैं बाइक चलाने में, इतना ठंड। बैठेंगे कैसे इस पे आज हम लोग? यहाँ कुछ लोग गाड़ियों से आए हुए हैं। ट्रैकिंग के लिए आए। हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, बाइकिंग कर रहे हैं। बाइकिंग भी कर रहे तो आए तो ट्रैकिंग के मकसद से हैं। ट्रैकिंग ये कल करके गए थे, गौरीकुंड हालत खराब हो आपको गई। मैं यहीं से आधी पहाड़ दिखा देता हूँ। आपको विश्वास नहीं है, यहीं से आओ, यहाँ से देख लीजिएगा, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। और ये जो नदी बहती है, कुटे वाले कहते हैं कुटे यंगती, हम कहते हैं काली यंगती। तो बीच में ब्रिज है, पतला सा। क्या देखा आप? नाम बताइए। एलिफेंट रॉक, रोंगकंग गाँव। रोंगकंग है। हाँ, रोंगकंग गाँव है। एलिफेंट रॉक है, ऊपर गणेश भगवान बैठे हैं, और सब है उसमें। पूरे परिवार है उनके। बताइए थोड़ा नोटिस करके। गणेश भगवान को आपने देखा, दिख रहा इधर वाला, पार्वती माता है, और कार्तिकेय भी ये है। ये तो हम लोग की ओम पर्वत के लिए जर्नी शुरू हो गई है। शिवालय गेस्ट हाउस में हम लोग रुके थे, और चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है। यहाँ पे 1500 रुपये डिमांड किए जाते हैं। हम यहाँ से पहले नीचे गुंजी विलेज तक जाएंगे, जहाँ से आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों जगह जाने के लिए रास्ते कटते हैं। ओम पर्वत जाने का रास्ता आदि कैलाश जाने के रास्ते से ज़्यादा ख़राब है, और स्थानीय लोग ये बताते हैं कि वहाँ पर सिर्फ 4x4 कार्स ही जा सकती हैं। ये रास्ता जा रहा है ओम पर्वत के लिए, और ये रोड ऐसी है ओम पर्वत की जो रास्ता ऑफ रोड है, डामर रोड नहीं बनी हुई है। पूरे 13 किलोमीटर ये ऐसा ही रहेगा। गुंजी से ओम पर्वत की तरफ मुड़ते ही हमें पहला चेक पोस्ट मिल गया। फिर से अंधेरे में घुस रहे हैं हम लोग। धूप खत्म हो रही है। धूप खत्म होने का मतलब है कि 2 डिग्री की। ओम पर्वत जाने का रास्ता एक बहुत ही सुंदर वैली से गुजरता है।
पर यहाँ के रास्ते थोड़े से ख़राब हैं। और दूसरी परेशानी थी ठंड की। वैली में से गुजरने की वजह से हमें धूप नहीं मिल पा रही थी और टेम्परेचर बहुत ही कम था। तो आप देख सकते हैं कि आदि कैलाश की यात्रा पूरी तरह से ऑफ रोडिंग है और सड़क का हाल इस तरह के पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे। कीचड़ और बर्फ में इसमें गाड़ी चलाना मुश्किल है थोड़ा सा, और अगर आप 4 व्हीलर लेकर आ रहे हैं तो फिर 4x4 रहे। बाकी यहाँ पे 2x2 भी आ सकती है, नॉर्मल गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, लोग लेकर आ रहे हैं। एक XUV 700 अभी हम लोग के सामने आगे चल रही है। धूप दिखाई दे रही है और बार बार ये लग रहा है कि शायद अब धूप में पहुँच जाएंगे, अब धूप में पहुँच जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से एक छलावा साबित हो रहा है। हम लोग को धूप नहीं मिल पा रही है, धूप ऊपर है वहाँ पे, पीछे वैली में बहुत ठंडी है, 1-2 डिग्री का टेम्परेचर है, हाथ गल रहे हैं पूरी तरीके से। वो देखिए सामने XUV 700 जा रही है। ये देखिए रास्ते किस तरीके से ख़राब हो जाते हैं यहाँ पर आके। सामने कार को गाड़ी चढ़ाने में थोड़ी समस्या हो रही है। देखिए अभी जो है ये चढ़ाई भी है और रास्ता भी बहुत ख़राब है। आप देखिए इस तरह के बोल्डर पड़े हुए हैं यहाँ पे, और वो देखिए गाड़ी भी फंसी हुई है, उसको चलाने में दिक्कत हो रही है। चढ़ाई है थोड़ी यहाँ पे और हम उतर गए हैं ताकि शशि अकेले इसको चढ़ा सके। हाथ गल रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, वीडियो बनाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, उंगलियों के पोर एकदम जम रहे हैं ठंड से। तो ये गाड़ी तो चढ़ गई, अब हमारी दूसरी गाड़ी चढ़ाई जाएगी। चलो भाई, हाथ एकदम गल रहा है, बहुत बुरी तरीके से हाथ गल रहा है। 1-2 डिग्री टेम्परेचर हो गए। देखो हाथ कैसे सिकुड़ गया है, काला हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, दर्द कर रहा है। ये देखिए सामने एक वाटर क्रॉसिंग भी है। चलो भाई लोग, चलो चलो चलो। चलो शशि चलो, वहाँ तक चलो, पूरा क्रॉस कर लो। ये तो पहुँच गया, हम भी चलते हैं। तो कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसा रास्ता है ओम पर्वत का, लेकिन सारी कठिनाइयों के बावजूद ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर वैली है और हम तो इसे रिकमेंड करेंगे। और अगर कहा जाए तो आदि कैलाश का जो रास्ता है, ये रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सुंदर। अब धूप थोड़ा नीचे दिखाई दे रही है, हो सकता है अब हम लोग धूप में पहुंच जाएं, थोड़ी सी राहत मिलेगी अगर थोड़ी धूप मिल गई तो। और 2 पहाड़ों के बीच में से एक किरण आ रही है, ये है वो धूप थोड़ी देर के लिए जो मिली है हम लोगों को, आगे शायद दोबारा मिल जाए। और ये सूरज सर के ऊपर चमक रहा है, लेकिन सूरज को देख के आप बिल्कुल भ्रम में मत जाइएगा, टेम्परेचर यहाँ 2 डिग्री ही है। दोस्तों, ये है काली माता मंदिर, जो काली नदी का उद्गम स्थल है। वापसी में आपको इस मंदिर के दर्शन कराएंगे। काला पानी का चेक पोस्ट, और जो हम कह रहे हैं तब से कि टेम्परेचर यहाँ कितना है, 2 डिग्री, 2 भी नहीं है, यहाँ 1 डिग्री का टेम्परेचर होगा। ये जो नाली में पानी आ रहा है जगह जगह से, इन सब में बर्फ़ जमी हुई है। अब आप टेम्परेचर का अंदाज़ा खुद लगा लीजिए। ये काला पानी का एरिया है और यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है ये, और काला पानी में आर्मी की एक कैंटीन है, पीछे है मंदिर है वहाँ पे एक छोटा सा,
तो उस कैंटीन में आप खाना पीना खा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर मिलती है। अभी हम लोग वापस जब आएंगे तो उस कैंटीन में खाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि कैंटीन में क्या मिलता है और कैसे मिलता है। ये पहाड़ देखिए बर्फ़ से घिरा हुआ, एकदम ढका हुआ, और इसी ऐसे घिरे हुए पहाड़ों की वैली में हम लोग चल रहे हैं, तो ठंड क्यों ना रहे। ये सामने देखिए एकदम दैत्याकार पहाड़ है। आर्मी के काफ़ी सारे कैंप हैं। काला पानी का एरिया है, काफ़ी फेमस एरिया है, लोग जानते हैं इस बारे में। काला पानी चाइना यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर चुका है। ये देखिए खूबसूरत पहाड़। ससी चढ़ गया है, धूल है, मिट्टी है, ग्रिट है, गिट्टी है, तो हम उतर गए। आराम से आराम से आराम से जाओ भाई, उछल कूद के मत जाओ। यहाँ से अब संभव नहीं है डबल सवारी चढ़ाना। ये हैं भाई रास्ते जो हैं नाभि से ओम पर्वत के, बहुत ही ऑफ रोडिंग है। इस तरह के रास्ते हैं, पूरे पक्की रोड तो कहीं भी नहीं है। कुछ रास्ते इस तरह के हैं, कुछ थोड़े फ्लैट मिल जाते जरूर। गाड़ी आ रही है, गाड़ी, बाइक किनारे करो। बड़े खतरनाक रास्ते हैं भाई। चलो ससी चलो। बारह 13,000 फीट की हाइट पे आ गया है, तो ऑक्सीजन भी लो है। हाफ जा रहे हैं बोलने में, चढ़ने में। यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इन पे जब बाइक का टायर पड़ता है तो ये इधर उधर फिसलते हैं, तो बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल रहता है। और बारिश अगर हो गई और कीचड़ हो गया तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत है। और कैसा लग रहा है आपको? मज़ेदार एडवेंचर, असली एडवेंचर यही तो है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे भी खूब कम है। कम है, कम 14,000 पे होंगे। 14-15,000 होगा शायद, पता नहीं। साथियों जो द्वारा हॉर्न बजा के एक पैनिक कॉल की गई है, तो देखते हैं कि क्या हुआ, क्यों को रोका गया है। लग रहा है कि कोई सामान गिर गया है, ग्लव्स या कुछ ऐसा। वो देखने जा रहा है कि कहाँ गिरा है। ग्लव्स ही गिर गया है। एक्चुअली इतना सामान होता है हाथ में, उसी में आपको फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी करनी है। और वीडियोग्राफी इसलिए करनी है ताकि हम डॉक्यूमेंट कर सकें रास्तों को, आप लोग को दिखा सकें और ख़ुद भी देख सकें। क्योंकि जिस समय हम जर्नी कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान बहुत सारी और चीज़ों पे होता है, तो रास्तों का जो व्यू है वो उतना अच्छा नहीं ले पाते हैं। तो बाद में जब आप अपने वीडियोस देखते हैं तब आप उसको फील कर पाते हैं, अच्छा लगता है देखने पे, और आप अपनी डिटेल्स को भी दोबारा देख पाते हैं। तो सामान हाथ में इतना होता है कि वो गिर सकता है कहीं पर, थोड़ा सा भी चुके तो पता नहीं चलता क्या गिर गया कहाँ पे। ठंड भी है तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी कम रहती है हाथ की। ये तो काफ़ी पीछे चला गया। अभी मेरा एक ग्लव्स गिर गया है कहीं पर, उसको खोजने जा रहे हैं। चलो, कोई गाड़ी नहीं चली, खराब नहीं हुआ है, तो ये सेफ है। उतना मिल गया, ग्लव्स इसको मिल गया। मत जाओ मत जाओ, मिल गया मिल गया। जितना जाएगा फिर बाइक लाएगा उतने में तो आ जाएगा पैदल, कोई बहुत दूर नहीं है। चलो फाइनली ग्लव्स मिल गया। लेदर ग्लव्स थे, और जब ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा तो उससे थोड़ी सी उंगलियां बचती हैं पहनने से। बाकी हम लोग के पास तो ये ग्लव्स हैं, पर इसमें से थोड़ी सी हवा चली जाती है,
तो ठंड लगता है। हम लोग नाभी से करीब 20 किलोमीटर आ गए हैं और गुंजी से 18 किलोमीटर आ गए हैं, लेकिन अभी हमें ऐसा दिख नहीं रहा कि कहीं से ओम पर्वत के से दिख रहा। एक ये रास्ता है, हो सकता है इधर से जाना हो, वो गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन ऊपर हमें बहुत दूर तक रास्ता दिखाई दे रहा है। मतलब अभी हो सकता है 2-3 किलोमीटर और जाना हो, उसके बाद हमें दिखाई देना शुरू हो ओम पर्वत। ये तो आर्मी का कैंप लग रहा है, कैंप एरिया है पूरा। अब हमें रास्तों पर जमी हुई बर्फ़ मिलने लगी थी और इस रास्ते पर थोड़ा सा ही ऊपर जाने पर हमें ओम पर्वत के दर्शन होना शुरू हो गए। मौसम साफ है, बादल नहीं है, धूप निकली हुई है, इसलिए बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे व्यू पॉइंट है और छोटा सा कैंप साइट सा बना हुआ है। पार्किंग है। पर्वत पहुंच चुके हैं हम लोग। बाइक वगैरह यहाँ खड़ी कर दी हमने और सामने आप देख सकते हैं पता नहीं यहाँ से ऊपर वहाँ पे ये वाला जो पर्वत है कोई रोकते होंगे। ये ओम बना हुआ है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी कैंटीन और होम स्टे भी मिल जाएगा। थोड़ी सी चढ़ाई करके आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। ये बर्फ यहाँ पे जम गई है, पानी गिर रहा है। ओम पर्वत देखने के लिए आप नीचे वहाँ जहाँ आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वहाँ पर आप अपनी बाइक और कार जो भी जिससे आप आए हैं खड़ी कर सकते हैं। करके आप इस रास्ते से आएंगे, नीचे कैंटीन भी है, आप वहाँ पे चाय नाश्ता करते हुए चढ़कर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर एक मंदिर है शिव का, जिसका ये गेट है। यहाँ से आप एंट्री करिए, आगे जाइए, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर आपको दिख रहा है और उस मंदिर के पीछे आपको दिख रहा है ओम पर्वत का शानदार नज़ारा। तो ये है ओम पर्वत। अक्टूबर लास्ट वीक में। ये दोस्तों आ गए हम ओम पर्वत पर। पीछे हमारे वो ओम पर्वत दिखाई दे रहा है और ये शिव जी का छोटा सा मंदिर। खूबसूरत नज़ारे हैं। धूप निकली है तो ठंड इस समय कम लग रही है, पर टेम्परेचर यहाँ काफ़ी कम है। यहाँ पे जो पानी बह रहा है नालियों में वो जमा हुआ है। लेकिन बेहतर होगा कि जहाँ आप नाइट स्टे किए हैं वहाँ से पर्याप्त पानी लेकर निकलें, कम से कम 10 से 20 किलोमीटर का। ये काली नदी बेस कैंप है, यहाँ पे रुके थे हम लोग और यहाँ से ये रास्ता ऊपर लिपू लेक की तरफ जाता है, बट वहाँ के लिए एक्स्ट्रा परमिशन लेनी पड़ती है। अगर परमिशन मिल जाती है तो वहाँ जाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ से फिर वापस होंगे। लिपू लेक से आपको कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं और इसके लिए भी परमिट धारचूला से ही बन जाता है। यहाँ से आर्मी की कई सारी गाड़ियाँ ऊपर लिपू लेक की तरफ जा रही होती हैं और वही आपको भी लेकर लिपू लेक जाते हैं। कैसा एक्सपीरियंस? बढ़िया बढ़िया। आप लोग लेट हो जा रहे हो? बर्फ जमी है ना ऊपर? हाँ ऊपर बर्फ जमी है। आप लोग लेट हो जा रहे हो? सुबह ये सब जमा हुआ था ये पानी। सुबह तो आप लोग वहीं से निकले थे ना, हम लोगों को टेंट लगाए थे हमने, टेंट पे जाके। अच्छा, वहाँ कैलाश पर्वत का कोई परमिट है क्या आपके पास? नहीं, गुंजी से बनता है। रास्ता आता है गुंजी से ओम पर्वत जाने के लिए, और जब इस रास्ते से आप यहाँ पहुँचते हैं, ये काला पानी जगह है और यहाँ पे काली माता का मंदिर है। और ये कहा जाता है कि जो ये काली नदी साइड में बह रही है, इसका उद्गम यहीं से है। और यहाँ पे आर्मी की एक कैंटीन है, जहाँ से आपको चाय, पानी, खाना, इडली, ये सब कुछ यहाँ पर मिलता है। अभी आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या अवेलेबल है यहाँ पे।
ये गेट है, इस गेट में से आपको ऊपर जाना है। स्वागतम काली नदी का उद्गम स्थल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और ये बोर्ड आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये बह रहा है, मुझे लगता है ये काली नदी के जो उद्गम स्थान है उसी का ये नहर है। सामने देखिए आपको काली माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। कृपया जूते यहाँ उतारें। दोस्तों, पहाड़ की ऊंचाई पर जो आपको एक गुफ़ा दिखाई दे रही है, ये ऋषि व्यास की गुफ़ा है। काली नदी पर आर्मी कैंटीन में कुछ खाने को मिल गया, चाय और ये पकौड़ा, एक चाय और दे दीजिएगा, जो कि बहुत स्वादिष्ट है। इसको खा करके फिर हम आगे निकलेंगे। पानी नहीं पीऊंगा। दोस्तों, ये है काली नदी का उद्गम स्थल। यह पानी मंदिर परिसर में बने इस कुंड में एकत्रित होने के बाद नीचे काली नदी में जाकर मिल जाता है। क्लच मत दबाइए, क्लच मत दबाइए, क्लच मत दबाइए, क्लच मत दबाइए। ब्रेक लीजिए, ब्रेक। हाँ सही है। हट जाएगी सर जी। मुड़ाइए, एक नंबर सही एकदम। हम लोग ओम पर्वत से करीब 45 किलोमीटर वापस आ चुके हैं और हमें पूरा रास्ता ऑफ रोड ही मिला है। हमें बहुत ही स्टीप ढलानें मिली, जहां ब्रेक लगाने पर बाइक फिसल रही थी, पर साथ ही साथ ये घाटी बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से भरी पड़ी है। रास्ते में आपको बहुत सारे होम स्टे भी मिलेंगे, जो बहुत ही शानदार लोकेशंस पर बने हुए हैं। अगर आपकी गाड़ी में तेल खत्म हो गया है तो यहाँ आपको डीजल और पेट्रोल भी मिल जाएगा। यहाँ रोड्स में बहुत सारे लूप्स हैं जिन पे बाइक चलाना बहुत ही एडवेंचरस होता है। इस रास्ते पे आपको कई सारे खूबसूरत झरने भी मिलेंगे। हो रहे हैं और हम लोग धारचूला पहुंच चुके हैं। KMVN धारचूला, मानस नाम है इस KMVN का। धारचूला में हम KMVN के गेस्ट हाउस में रुक गए, जो काली नदी के किनारे बना हुआ है और नदी के दूसरी तरफ दिखाई देता है नेपाल का धारचूला।